everyone, so I hope you all are doing well. So आउटसोर्सिंग को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. आउटसोर्सिंग जैसा ही टॉपिक नेक्स्ट 3 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. मतलब आज थोड़ा सा एंड नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. तो आउटसोर्सिंग के बाद जो हमको समझना है वो है बीपीओ, केपीओ एंड एलपीओ. तो ये तीनों जो है किसके कहां से आए हुए हैं? आउटसोर्सिंग के ही सबसेट है, आप ऐसा बोल सकते हो. तो एक्चुअली आपके बुक में कैसे दिया हुआ है कि अगर ये आउटसोर्सिंग है तो इसी में का एक पार्ट बीपीओ जो है वो आउटसोर्सिंग का सबसेट है, मतलब पार्ट है. और इसी में अगर आप थोड़ा पार्ट निकालो तो ये केपीओ है. अभी कुछ आपको समझा नहीं है, आई नो. और इसी में थोड़ा सा पार्ट अगर आप निकालो तो फिर वो बन जाएगा एलपीओ, मतलब सबसेट ऑफ केपीओ इज एलपीओ, आउटसोर्सिंग का सबसेट बीपीओ, बीपीओ का सबसेट केपीओ एंड सो ऑन. तो बेसिकली क्या है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये केपीओ से अलग कैसे है, सबसे पहले ये समझ लो. तो उन्होंने खुद आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम कुछ ऐसे एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं जो कंपनी भी खुद से कर सकती थी बट वो करना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया. बिकॉज वो अपना टाइम नहीं डालना चाहती, इसीलिए आउटसोर्स कर दिया. बाकी केपीओ क्यों आउटसोर्स करना पड़ता है? तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसलिए आउटसोर्स किया जाता है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो मेन कंपनी है वो इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उतना सारा एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है वो काम करने के लिए, इसलिए हमको बाहर की एजेंसी को हायर करना पड़ेगा इस फंक्शन को, मतलब इस आउटसोर्सिंग को. ठीक है. बीपीओ देखो कैसा है, बीपीओ टाइम बचाने के लिए करना पड़ता है और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास उतना एक्सपर्ट नहीं है जिससे कि हम वो काम कर सके, इसलिए नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये कंसेप्ट आया. तो बीपीओ एंड केपीओ के बीच में आपको एक मेजर जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा. तो देखो, बीपीओ इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी, सेम जो आउटसोर्सिंग में आपने पढ़ा है, प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी, व्हाइल केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ ओनली. अलग नहीं है. बीपीओ आउटसोर्सिंग से ही बीपीओ आया है, बीपीओ से ही केपीओ आया है. बीपीओ हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, सेफ मनी करना है, मतलब टाइम बचाना है और पैसों को बचाना है, इसलिए ये काम खुद करने से बेटर, बाकी हम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम खुद करने के बजाय किसी और को दे देते हैं. बट वही अगर आप केपीओ का देखोगे तो उन्होंने बोला हुआ है केपीओ इज एक्चुअली मोर नॉलेज वाली चीजें और स्पेशलाइज्ड वर्क होती है. ये हम करने का तो सोच ले, ठीक है, लेकिन शायद हमसे गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है जितना सामने वाली एजेंसी के पास है, हमारे पास उतना स्पेशलाइजेशन नहीं है जितना सामने वाले के पास है. सो इन एडिशन टू दिस देयर आर मेनी रीजन द कंपनी में चूज केपीओ ओवर बीपीओ. तो वो बोलते हैं लोग जो है वो केपीओ ज्यादा करते हैं बीपीओ से, मतलब बीपीओ वो खुद से हैंडल कर लेते हैं. बीपीओ का कहने का मतलब, बीपीओ खुद से हैंडल कहने का मतलब है कि वो बोलते हैं कि यार जो हमको बीपीओ में आउटसोर्स करना है ना वो हम खुद से कर लेते हैं. केपीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटसोर्सिंग करने के लिए, इसीलिए हम केपीओ जो है वो मतलब केपीओ को लेके आते हैं बीपीओ करने से बेटर. सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच और वन ऑर्गेनाइजेशन हायर अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क that the hiring company required to operate its own business successfully. Okay, ये हो गया. सो मैं ये रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन बिजनेस हायर अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क दैट द हायरिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन इट्स ओन बिजनेस सक्सेसफुली. कुछ नहीं बोला हुआ है, सिर्फ सीधा ही आउटसोर्सिंग का ही डेफिनेशन बोला हुआ है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है काम करने के लिए, जहां पे दूसरी कंपनी जो है वो
अपने मैन पावर हायर करती है अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए और इनको जो मेन कंपनी है इनको सर्विस देने के लिए। सो बीपीओ किसका सबसेट है, किसका पार्ट है? तो आउटसोर्सिंग का पार्ट है, जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप स्पेसिफिक काम देते हो किसी और थर्ड पार्टी को। बीपीओ रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमम कॉस्ट एंड इंक्रीज दी एफिशिएंसी। देखो इधर पेरिफेरल एक्टिविटीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। पेरिफेरल एक्टिविटीज मतलब जो जुड़े हुए एक्टिविटीज है, इसमें इतना नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, बट जस्ट इन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी को काम देंगे तो उधर से ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगेगी और जल्द से जल्द हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले का काम ही वैसा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए क्लीनिंग बोला है ना, सिक्योरिटी वर्क बोला, इवेंट मैनेजमेंट बोला, सैनिटेशन बोला, तो इस सब में आपको लगता है कि कहीं नॉलेज की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है? नहीं, सिर्फ ये काम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सामने वाली कंपनी ज्यादा अच्छी तरह से करती है, या कभी कभी कंपनी जो है अपना एक बिजनेस फंक्शन जो है, जैसे बिजनेस प्रोसेस, जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल में देखोगे तो ना ऐसा रहता है कि जो कार के हेडलाइट्स हैं तो कंपनी खुद से भी मैन्युफैक्चर कर सकती है, बट मोस्टली जो कार के जो स्पेयर पार्ट आते हैं वो बाहर थर्ड पार्टी से ही बन के आते हैं। तो बिजनेस का एक प्रोसेस भी देना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। ओके, बीपीओ रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल। सेम शायद ये रिपीट हुआ है मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए, जैसे कस्टमर केयर सेंटर ऑफ वेरियस बैंक एंड सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बिजनेस, अमेजॉन हो, बैंक्स हो, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो जो कॉल सेंटर का काम है किसी बीपीओ ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है। मतलब जो ये सारी चीजें हैंडल करती है, कॉल सेंटर्स वगैरह के काम, उनको वो हैंड ओवर कर देती है। कंपनी खुद से भी कर सकती थी, बट टू सेव टाइम, टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, ये सारे रीजन के वजह से मोस्टली ये जो काम है जो इम्पोर्टेंट है बट दूसरों को दिया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, तो वो काम दे दिया जाता है सामने वाली कंपनी को। सो एडवांटेजेस क्या क्या है? सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ वन बाय वन पढ़ेंगे। सेम चीजें आप पढ़ोगे जो आप अभी आउटसोर्सिंग में पढ़ के आए हो। तो सबसे पहले बीपीओ से क्या आता है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पढ़ा हुआ है कि सामने वाले जो बिजनेसेस हैं उनके पास ज्यादा स्किल्ड मैन पावर रहते हैं, मतलब उस एरियाज के, तो आपको एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल परफॉर्म करते हैं आपका टास्क एफिशिएंटली एंड दस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसलिए क्योंकि कम से कम वेस्टेज होता है, क्योंकि सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सालों से वही काम कर रही है, तो इससे जो स्केयर रिसोर्सेज आपके हैं वो ऑप्टिमली यूज हो पाते हैं, अच्छे से हो पाते हैं, आपको एफिशिएंसी का रिजल्ट मिलता है, रिडक्शन इन कॉस्ट होता ही है। आप जितना टाइम डालोगे, आप जितना कॉस्ट डालोगे, उससे कई गुना कम वो सामने वाली कंपनी टाइम और कम पैसे में आपको काम दे देगी, क्योंकि उनका रोजाना वही काम है, वो बल्क में काम करते हैं, जिससे कि हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है। मतलब लार्ज स्केल पे काम किया तो कॉस्टिंग कम होता है, ऐसा हमको पता है। आपने इकोनॉमी तो पढ़ी हुई है, तो उससे कॉस्ट सेविंग होता है, जिससे कि बीपीओ नॉट ओनली हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट बट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज रेवेन्यू। फोर्थ वन इज इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है सामने वाली कंपनी का, वो बहुत अच्छा मिल जाता है। सो इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीपीओ आउटसोर्सिंग, गिव अ कंपनी द एबिलिटी टू गेट अ स्किल्ड एंड अ ट्रेन्ड मैन पावर एट अ लो कॉस्ट। तो ना ही हमको किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ना ही कुछ, लेकिन हमको सामने वाले से
स्किल्ड मैन पावर्स, ट्रेंड फुल हमको इंप्लॉइज मिल जाते हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और वो भी इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है, अच्छे वाले ह्यूमन रिसोर्सेज है। नाउ वी विल रीड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ। डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ में क्या आएगा? सबसे पहले वही जो आपने आउटसोर्सिंग में पढ़ा है। देखो हमने ये क्या पढ़ा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। यस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। आप क्या चाह रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, ये कोई समझ ही नहीं पाता है कभी कभार। तो देयर इज अ लैक कि वो मिस कम्युनिकेशन हो जाए, मिसअंडरस्टैंड कर जाए आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो हम चाहते हैं वो ना कर पाए। सो देयर कैन बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेंडर कंपनी ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। वेंडर कंपनी मतलब एजेंसी कंपनी जो काम दे रही है, और क्लाइंट मतलब जो मेन कंपनी जो काम करवाना चाहती है। सो डिफरेंट टाइम जोन्स मतलब क्या होता है, कभी कभार आप जब आप ऑनशोर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनशोर मतलब जब आप ऐसी कंपनी को काम दे रहे हो जो आपकी ही कंट्री में लोकेटेड है, तो ये टाइम जोन का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब आप ऑफशोर काम देते हो, मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन से काम करवाती है, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ दिन रहता है तो वहां उधर रात होती है, जब उधर रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होती है। तो उससे कम्युनिकेशन गैप तो है, डिफरेंट टाइम जोन्स मतलब कि उससे बहुत सारे दिक्कतें, कम्युनिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में प्रॉब्लम आते हैं। सो द क्लाइंट एंड अ वेंडर ऑपरेट इन 2 डिफरेंट टाइम जोन। द डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग एंड कम्युनिकेशन। लॉस ऑफ कंट्रोल थर्ड डिसएडवांटेज क्या बोला हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ही काम हमारे हाथ से चला जाता है, हमारा जो कंट्रोल है उसमें चला जाता है, जबकि वो हमारा काम है, वो हमारे काम कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज हमने एजेंसी को हायर किया है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो हमारा जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, सब चला जाता है सामने वाली कंपनी के हाथ में। सो ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सारे रीजन के वजह से बीपीओ जो है हम कभी कभार करने से सोचते हैं। बट यस, जैसे मैंने आपको आउटसोर्सिंग का कंक्लूजन बोला था कि कभी भी आउटसोर्सिंग जो चाहे वो बीपीओ हो, केपीओ या एलपीओ हो, हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। हमको क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। जब तक हम क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाते, कम से कम टाइम में सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो शायद दूसरा बिजनेसमैन आउटसोर्सिंग का एडवांटेज लेके हमसे आगे निकल जाए। इसीलिए हमको लिमिटेशन का ध्यान रख के, कम से कम लिमिटेशन हो हमको, और ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज का फायदा उठा के हमको आउटसोर्सिंग करना पड़ता है आज के एरा में। तो ये सारी चीजें थी बीपीओ में। तो नाउ वी विल रीड थोड़ा बहुत केपीओ भी हम कर लेते हैं, और केपीओ के जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो जिससे कि मुझे नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो एक ही वीडियो में ये चैप्टर पूरा खत्म हो, नेक्स्ट वीडियो के चलते। ओके, नाउ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ऑलरेडी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बीपीओ में दे रखा है कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कौन सा फंक्शन है, जहां पे नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उन्हें ना खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अभी देखो ये कंपनी भी सॉफ्टवेयर बना सकती है लोगों को हायर करके, लेकिन इस कंपनी का मेन काम मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाएगी तो वो ब्लंडर हो जाएगा, पता चलेगा बनाना कुछ और था, बन गया कुछ और, है ना। चाहे वो लोगों को हायर करे, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स हायर करे, बट दे डोंट नो ना कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें लगती है, नहीं लगती है, कौन से लोगों को हायर करना पड़ता है, क्योंकि ये मेन बिजनेस किस चीज में थे, मैन्युफैक्चरिंग में थे। इनको ये पता होगा
कि इनके रॉ मटेरियल अच्छा है नहीं अच्छा है, क्या कंटेंट लगेगा, कैसा क्वालिटी प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, बट दे डोंट नो द कोडिंग्स वगैरह और कैसे लोगों को हायर करना है। करने का तो कर लेंगे, बनाने का तो बनाने लेंगे, लेकिन ब्लंडर हो जाएगा जब वो फाइनल आउटपुट आएगा। तो होता क्या है कि जब नॉलेज की बात आती है, इंफॉर्मेशन की बात आती है, ज्यादा मोर एक्सपर्टीज सर्विस की बात आती है, तो उसको हम बीपीओ बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, केपीओ बोलते हैं। सो केपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ इन विच आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर is hired not only for its capacity to perform particular business process or a function but also provide expertise around it। तो मतलब कि ये सिर्फ ऐसे आउटसोर्स, ऐसा सिर्फ काम नहीं है कि हाँ हमने किसी को हायर कर लिया, वो काम कर रहा है हमारे बदले, सिर्फ इधर तक बात खत्म नहीं है। वो एक्चुअली ऐसे काम करते हैं जो ज्यादा एक्सपर्टीज वाले होते हैं। सो केपीओ इज अलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क to an outside organization or a different group, usually in a different geographical location। तो देखो इन्होंने खुद ही बोला हुआ है कि ये जो काम होते हैं वो रिलेटिवली क्या रहते हैं, हाई लेवल के टास्क रहते हैं, और कई बार ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में लोकेटेड रहते हैं। मतलब मोस्टली इंडिया जो है, जब भी सॉफ्टवेयर का काम बनाना रहता है, काम करवाना रहता है, तो मोस्टली दूसरी कंट्रीज में से करवाई जाती है, क्योंकि उनके जो टेक्निकल पर्सनल्स रहते हैं, इनके जो टेक्निकल एम्प्लॉयज रहते हैं, वो ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा स्किलफुल रहते हैं हमारी कंट्री से। सो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में लोकेटेड होते हैं। या तो आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन, जो इंडिया में साउथ इंडिया है, उनके पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ज्यादा नॉलेज है। जैसे चंद्रयान 3 के जो आपने टीम देखा होगा, तो मोस्टली दे आर मतलब साउथ इंडियंस, मतलब उनके पास इतना कूट कूट के नॉलेज भरा रहता है ना, और वो उतने स्टूडियस होते हैं। तो मोस्टली ऑल ओवर कंट्री अगर आप बोलो तो मोस्टली साउथ इंडिया में जाते हैं अपना ऐसे टेक्निकल काम लेके, जो मोर नॉलेजेबल एंड एक्सपर्टीज जहां पे रिक्वायर्ड है। सो केपीओ इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग ऑफ कोर फंक्शन विच मे और मे नॉट गिव कॉस्ट बेनिफिट टू अ पेरेंट कंपनी बट श्योरली हेल्प इन अ वैल्यू एडिशन। देखो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली हुई है कि केपीओ में, जैसे अगर आउटसोर्सिंग में आपने देखा होगा या बीपीओ में आपने देखा होगा, तो दोनों में उन्होंने बोला है कि आउटसोर्सिंग किस चीज का करना है, नॉन कोर एक्टिविटी का करना है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम बचाना है, क्योंकि आपको पैसे बचाना है ना। ये दो मेन रीजन था। आपको कोर एरिया में ध्यान देना है बाय आउटसोर्सिंग नॉन कोर एक्टिविटीज। बट केपीओ का जो मेन फंडा है, इधर टाइम बचाना, पैसा बचाना, ये कभी मेन एम नहीं रहता। इधर मोर कोर फंक्शन को हम आउटसोर्स करते हैं। मतलब कभी भी सॉफ्टवेयर बनाना ये नॉन कोर एक्टिविटी नहीं रह सकती, क्योंकि पूरा बिजनेस सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड है। तो इसमें जो एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं वो कोर फंक्शन ही रहता है। और इसमें जो बिजनेस का अल्टीमेट, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का अल्टीमेट गोल होता है, इसका गोल पैसे बचाना या टाइम बचाना ऐसा नहीं रहता। इधर है कि हमको कोर फंक्शन आउटसोर्स करना है, क्योंकि हमको बेस्ट से बेस्ट हमको सर्विस चाहिए होती है। सो द प्रोसेस विच आर आउटसोर्स टू केपीओ इज यूजुअली मोर स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेजेबल बेस्ड एज कंपेयर टू बीपीओ। तो बीपीओ से कई ज्यादा गुना स्पेशलाइज्ड चीजें इधर रहती हैं, इंफॉर्मेशन वाली चीजें रहती हैं, एक्सपर्टीज वाली चीजें इधर रहती हैं। सो केपीओ इज आउटसोर्स ऑफ अ कोर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी विच आर कॉम्पिटिटिवली इंपॉर्टेंट और फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपनी वैल्यू चेन। तो केपीओ वाला जो काम रहता है ये इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि इस बिजनेस के लिए वो कॉम्पिटिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोर एक्टिविटी, जो बीपीओ में एक्टिविटी हम आउटसोर्स करते हैं, उसको एक टाइम पे हम इग्नोर कर सकते हैं कि चल ठीक है, हेडलाइट ठीक से नहीं बना, उसका दरवाजा ठीक से नहीं बना, बट हमारा इंजन इतना स्ट्रांग बना है, जो हमने खुद ने बनाया, कि हमारी गाड़ी, ऑटोमोबाइल गाड़ी सक्सेसफुल होगी। बट केपीओ में हम ऐसे एक्टिविटी ही देते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो शायद हम कॉम्पिटिटिवली पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ये ऐसे चीजों को इंक्लूड करता है कौन, केपीओ। सो यही सारी चीजें दी होंगी। आगे मीनिंग हम नेक्स्ट
लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और ये पूरा जो चैप्टर है हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एंड कर देंगे। आई डोंट वांट कि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लेंदी हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।